राधे राधे जय श्री कृष्ण। आज मदन गोपाल जी ने भोग में क्या खाया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। और 8:30 में सुबह जल्दी उठ गई थी। उठती सबसे पहले धरती माँ के चरण स्पर्श की और सबसे पहले इसको सिम्बा को पता चल गया दीदी उठ गई है, तो सबसे पहले मेरे पास आया कि दीदी आज तो संडे है, आज तो मेरी दीदी मुझे ढेर सारा प्यार करेंगे, क्योंकि इसकी आदत है सुबह सुबह ही मैं जैसे उठती हूँ तुरंत मेरी गोद में आके बैठ जाता है कि दीदी आप मुझे ढेर सारा प्यार करो। आप खुद देखो इसको कितना क्यूट है ये प्यारा सा सिम्बा बेबी, बहुत बहुत ज्यादा क्यूट है। ये सिर्फ 5 महीने का हुआ है और आप इसको चेहरा देखो कितना सुंदर है। ये प्यारे से मदन गोपाल जी का बहुत ही बड़ा भक्त है। फिर उसके बाद मैंने स्नान किया और आज संडे था तो मुझे पूरे घर की क्लीनिंग करनी थी, पूरा वॉश करना था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने बाबू को उठा दिया था, उनको स्नान करा दिया था, उनके समक्ष दीप चला दिया था। मैंने उनका नाम जप किया था, आराधना जो मैं करती हूँ नित्य मैंने वो कंप्लीट कर लिया था। तो सबसे पहले मैंने भोग में उनको बनाया था सूजी का हलवा। भैया कहते दीदी संडे है तो आज प्लीज मदन गोपाल जी को भोग में सूजी का हलवा खिला दो, मेरा बहुत मन है। फिर मैंने अपने बाबू को, मेरे मदन गोपाल जी को भी बहुत ही ज्यादा पसंद है सूजी का हलवा, फिर मैंने उनको वो खिलाया। तो यहाँ पे मैंने इतना आपको देखो कुछ इस तरीके का बनाया था। और मैं, मेरी क्या आदत है, मैं गरी को किसके अपने बाबू के ऊपर से डालती हूँ भोग में। तो यहाँ पे मेरे सिम्बा को इतनी ज्यादा पसंद है गरी। यहाँ पे देखो कितने प्यार से खा रहा है ये गरी। फिर मैंने अपने प्यारे श्री मदन गोपाल जी को कटोरी में दिया ठंडा करके, क्योंकि गरम गरम था। फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया। आज मैंने खाने में बनाया था कद्दू की सब्जी और गर्मा गर्म रोटियां। और यहाँ पे आज संडे था तो मम्मी ने पूरे गेहूं को साफ कर दिया था, क्योंकि आटा खत्म हो गया था, अब गेहूं को पिसने भेजना था। संडे को ही हम लोग सारा काम करते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे वो रिलेट कर पाते होंगे, क्योंकि संडे का ही उन्हें ऑफ मिलता है। तो मैंने पूरा घर का क्लीनिंग की थी। और यहाँ पे लारा को देखो किस तरीके से निकाला जाता है, क्योंकि इसकी आदत है बैठ के नीचे बैठ जाती है और हम लोगों के हाथ नहीं जाते, तो इसको वाइपर से निकालना पड़ता है। फिर उसके बाद दोपहर हो गई थी, मैंने अपने बाबू को खीरे को कट करके उनका भोग दिया। फिर उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि संडे को ही मैं पूरी सब्जी पूरी गृहस्थी का सामान लेके आती हूँ जो खत्म हो गया था। तो मुझे अपने बाबू के लिए अब सर्दियों में मतलब गर्मियों में आइसक्रीम जमानी थी। तो मैंने आइसक्रीम के लिए जो आता है, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि आइसक्रीम का बना हुआ पूरा फ्लेवर आता है। अगर आपको कोई भी फ्लेवर लेना हो तो भैया ने मुझे खुद बताया कि आप अपने ठाकुर जी के लिए कुछ इस तरीके से यूज कीजिए, बिल्कुल नेचुरल है, बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ और मैं आपको बताऊंगी ठाकुर किस तरीके की बनी है। तो अगर आप लोग भी अपने ठाकुर जी के लिए भोग में प्रसाद देना चाहते हैं, उनको आइसक्रीम खिलाना चाहते हैं तो जरूर लीजिएगा। तो जब मैं बनाऊंगी तो आपको जरूर बताऊंगी। फिर उसके बाद मुझे अपने बच्चों के लिए दाना लेने थे, क्योंकि उनके खत्म हो गए थे। तो मैं वहीं चली गई थी। इतनी क्यूट क्यूट छोटी सी चिड़िया थी, मुझे इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी। आप देखो कितनी कलरफुल फिशेस वगैरह सब कुछ है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा बेबी आया था, उसने ये पैरट लिया था, कह रहा था उसको इतना ज्यादा शौक है एनिमल्स का। आपको देखो उसका नाम कोको उसने रखा है। फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी और यहाँ पे देखो प्यारा से सिम्बा कितने प्यार से नेल कटवा रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में राधे राधे जरूर बोलना। तो प्रेम से बोलो राधे राधे जय श्री